हाँ प्यारे बच्चों, देखिए कल आप लोगों का जो पेपर होगा हूबहू ऐसा ही पेपर मिलता जुलता रहेगा। बस आंकिक मान बदल सकते हैं लेकिन नमूना यही होगा। तो पहले आप लोगों का अनुक्रमांक लिखना होगा, बाद में नाम लिखना होगा, उसके बाद में सेट नंबर दिया होगा, इसको फिलअप करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, आपका 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा प्यारे बच्चों। इसके बाद में एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, देखिए पहले क्या होगा कि परमेय संख्या होगी, तो इसी तरह दिया होगा √2, √3, √9, √7। अंक केवल बदल सकता है मगर रहेगा ऐसा ही क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि किसी द्विघात समीकरण जैसे दिया है y बराबर ax² प्लस bx प्लस c a=0 के ग्राफ का आकार होगा। इसका आकार कैसा होगा प्यारे बच्चों? तो बताना होगा कि परवलयाकार होगा या सीधी रेखा होगा या आयताकार होगा या वृत्ताकार होगा। इसके प्रश्न के बारे में आप लोग सोच लेना प्यारे बच्चों। अगला होगा समीकरण निकाय x/a बराबर y/b अगर हो तो ax प्लस by = a² प्लस b² में y का मान होगा। यहाँ आपको किसका मान पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों? y का मान तो निकालना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 की सहायता से। तीसरा सवाल आपका होगा प्यारे बच्चों, ये तो हो गया। अगला सवाल है चौथा, यदि समीकरण x² प्लस 4x प्लस a का कोई वास्तविक मूल नहीं है तो उस समय a का मान कितना हो सकता है, यह आपको बताना है। तो इसमें श्रीधराचार्य का प्रमेय लगाकर मान बता सकते हो या विविध कर से मान बता सकते हो प्यारे बच्चों, लेकिन सवाल इस टाइप का जरूर मिलेगा। अगला सवाल देखिए, पैटर्न में अनुक्रम √2, 2√2, 3√3 अगर चल रहा है तो इसका 10वां पद होगा प्यारे बच्चों। तो इस क्रम में देखो, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। इसी प्रकार 10वें पद में 10 √2 होगा, जिसका मान क्या होगा पकड़ लेना प्यारे बच्चों। तो हमको लगता है जो भी उत्तर होगा आप पकड़ सकते हो, कोशिश करना इस तरह के प्रश्न को जानने की। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया होगा और आवृत्ति दिया होगा, तो इसको आपको हल करके इसका मान निकालना होगा प्यारे बच्चों, लेकिन इस तरह का सवाल जरूर दिया होगा। आइए हम अगला सवाल देखते हैं, त्रिभुज से संबंधित है प्यारे बच्चों। यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB/DE BC/FD हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि क्रम से कोण होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर इसमें कोण B लिया है तो वहाँ पर कोण E होना चाहिए, यह ऑप्शन होगा। या कोण A है तो कोण F होगा। तो यह आपको क्रम से देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। और 8वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि शीर्ष 0, 4, 0, 0 और 3, 0 दिया हो तो वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो तीनों भुजाएं की लंबाई निकालकर योग बताना होगा प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। एक सवाल है 3 tan a बराबर 4, तो sec a का मान बताइए। तो यह बहुत अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों। पहले tan a का मान निकाल लेना, फिर tan a के मान निकालने के बाद उसको साइन कास में तोड़कर sec का भी मान निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि tan अल्फा प्लस cot अल्फा का मान 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान बताइए। ऐसे सवाल को हल करने के लिए प्यारे बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग कर देना प्यारे बच्चों, और उसके बाद वो स्वतः मान आपका मिल जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन इस टाइप का भी सवाल दिया जा सकता है प्यारे। यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा हो प्यारे बच्चों, तो थीटा का मान 0 और 90 के बीच में होगा, तो उसमें थीटा का मान कितना होगा यह आपको बताना है प्यारे बच्चों। आइए प्यारे बच्चों हम अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कि यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 हो तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास स्क्वायर कास के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ऐसे टाइप का भी सवाल का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी प्यारे बच्चों। तो यह कॉम्बिनेशन याद करना प्यारे बच्चों 7, 24, 25 का होता है। तो चूँकि 24, 25 दिया है तो उसका त्रिज्या जो होगा आप समझ गए होगे भाई। तो ट्रिपलेट का फॉर्मेट पर यह सवाल लगता है प्यारे बच्चों, उसका प्रयोग करके मान प्राप्त कर सकते हो। अगला सवाल देखेंगे हम प्यारे बच्चों। दिया है कि यदि एक बिंदु P से O के केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो कोण POA का मान बताना होगा प्यारे। तो दोनों कोणों का योगफल 180 होता है प्यारे बच्चों आमने सामने। तो एक कोण 80 दिया है, तो अगला कोण कितना होना चाहिए ये इसको आप निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो हम जानते हैं जो स्पर्श रेखा होगा 90 का होगा, उसके बाद में इन दोनों कोणों का योग जोड़ लेंगे, आ जाएगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, R त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा दिया गया हो। तो इसका सूत्र जो होता है प्यारे बच्चों याद रखो, त्रिज्यखंड पर यह सवाल हो सकता है। इसी तरह का परिमाप होता है तो परिमाप का भी हो सकता है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, एक ठोस पाइप का जो व्यास है 4 सेमी है तथा उसकी लंबाई 20 सेमी है, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन कितना होगा। तो यह बेलन के आयतन के सूत्र को लगाकर इसका मान ज्ञात कर सकते हो प्यारे बच्चों। इस तरह का भी सवाल आ सकता है। अगला सवाल हम देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि R त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा प्यारे बच्चे। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। इसमें दो तरह से प्रश्न हो सकता है प्यारे बच्चों कि अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, अर्ध पृष्ठीय संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए। तो इसका आप लोग ध्यान रखना कि दोनों प्रश्नों में अंतर होगा। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अलग होता है, संपूर्ण पृष्ठीय का अलग होता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला है होगा इस टाइप से प्यारे बच्चों, निम्नलिखित सारणी में माध्यक वर्ग दिया गया होगा। तो माध्यक वर्ग होगा तो कुल मिला के वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया होगा। तो उस सवाल को हल करके आप लोगों को लगाना होगा। अगला देखिए, एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक दिया हुआ है, तो इसका बहुलक पूछ रहा है। तो माध्यक और बहुलक और के बीच में एक सूत्र होता है प्यारे बच्चों, उस सूत्र का इस्तेमाल करके सवाल लगाना। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी उस सूत्र को भी एक नंबर में पूछा जाता है, तो उस सूत्र को ध्यान में रखना प्यारे बच्चों। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी घटने की प्रायिकता हमेशा श्योर सर्टेन होता है, तो हमेशा 1 होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो यह भी ध्यान में रखोगे आप। आइए अगला पेज देखते हैं। आगे सेक्शन बी टाइप का होगा प्यारे बच्चों। तो इसमें देखिए, अभाज्य गुणन विधि से दो संख्याएं दी गई होंगी, तो उनका लॉस और मौसा आपसे पूछ सकता है। तो इस टाइप का भी सवाल पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी निश्चित संख्या से काट कर इसको आप हल कर सकते हो। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, चाहे √3, √2, √5, √7 दे या उसके साथ कोई संख्या भी लगा दे, तो सबका एक ही तरीका होता है प्यारे बच्चों। और जिस तरह से आपने अभ्यास किया है एकदम प्रैक्टिस करिए, इस तरह का 2 नंबर का सवाल आएगा प्यारे बच्चों। अगला है, यदि किसी रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि इतना होगा।
तो ये कभी सिद्ध करने के लिए पूछेगा प्यारे बच्चों, तो कभी इस पर रेशियो देकर मान पूछेगा। तो चाहे जैसे दे आप हल करोगे इसको। बिंदु ए बराबर इतना -1 तथा बिंदु बी बराबर 4 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो 2 और 3 में है, तो जो मध्य बिंदु होगा उसको हम मान लेंगे सी, और उसका निर्देशांक एच के मान के विभाजन का सूत्र लगा के हल कर सकते हो प्यारे बच्चों। अगला सवाल है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2, तो इसका मतलब साइन थीटा का मान 1/2 हो जाएगा। तो थीटा का मान प्यारे बच्चों 30 अंश होगा। तो 30 अंश को लेकर आप काट थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा में थीटा का मान 30 डिग्री रख कर निकाल कर हल कर सकते हो प्यारे बच्चों। अगला है एफ में, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5 - 2, बिंदु 6 और 4, बिंदु 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के अगर शीर्ष होंगे भाई, तो यह बिंदु क्रमशः ए बी सी के निर्देशांक हैं। तो इससे आप ए बी बी सी और सी ए का दूरी निकालना। अगर दो दूरी बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पता चल जाएंगे कि कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं। यही आपसे पूछा जा रहा है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इसमें कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। प्रत्येक खंड 4 नंबर का है। इसका मतलब यह खंड 4 × 5 = 20 नंबर का होने जा रहा है प्यारे बच्चों। तो आपको देखिए रैखिक समीकरण 2 से दिए गए होंगे कि अनेक हल होंगे, मतलब इसका हल एक होगा या अनेक होगा, यह आपको बताना होगा इसका थ्योरम लगाकर। दूसरा सवाल है, भूमि से किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टाइप का भी सवाल बहुत ज़्यादा आता है प्यारे बच्चों। और एक सवाल इस टाइप का बिल्कुल आएगा प्यारे बच्चों, 2 अंकों की बनी संख्या में अंकों का योग 9 हो, यदि संख्याओं को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होती है। अर्थात पहली संख्या में अगर 27 अंक जोड़ दोगे तो वह संख्या पलट जाती है, उलट जाती है। तो संख्या क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, तो वह हमेशा हल कर लोगे। आपको सीरीज में भी दिया होगा प्यारे बच्चों, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल होगा, ऐसा आता है। दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है प्यारे बच्चों, और कह रहा है बी बराबर ए सी है, ये सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध करना कि इतना होगा। तो यह थ्योरम का सवाल है प्यारे बच्चों, 4 नंबर का है। थ्योरम का देख लेना, उससे हल करने में सहूलियत होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित बारंबारता सारणी के का माध्यम यदि 28.5 हो तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स और वाई का मान निकालना है प्यारे बच्चों। तो यह बारंबारता और वर्ग अंतराल में समांतर माध्य का सूत्र लगाकर हल करना प्यारे बच्चों, इसका उत्तर मिल जाएगा। इससे 2 समीकरण बन जाएंगे, दोनों समीकरण से एक्स वाई का मान निकलेगा। अगला सवाल है, यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों के संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, कौन कौन सा जोड़ा ऐसा होगा जिनका योग 7 आए, तो यह जोड़ा ही लेकर आपको हल करना होगा। आइए देखते हैं नहीं। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कि देखिए दिया है 4 कुर्सी 7 मेज़ों का मूल्य दिया हुआ है। उसी प्रकार 6 कुर्सी और 10 मेज़ों का मूल्य दिया है। तो इन दोनों से 2 समीकरण बनेंगे प्यारे बच्चों। दोनों समीकरण से दोनों का मान निकाल लेना प्यारे बच्चों। उसके बाद में एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य निकाल के अलग अलग बता देना होगा। इस प्रकार ये 6 नंबर का होगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल है, थोड़ा इसके विकल्प में, एक आदमी 3250 रुपया ऋण लिया। उसने पहले महीने 20 रुपये दिए, फिर वह प्रति माह 15 रुपये बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में ऋण चुकता करेगा। तो यह योग का सूत्र है, एपी का सवाल है प्यारे बच्चों। यस n बराबर n/2 2a + n-1d का फार्मूला लगा कर भाई देखिए, पहले महीने में a का मान 20 दिया है और d का मान 15 दिया हुआ है।
यन बताना है। यस यन का मान 3250 रुपया दिया है, मान रख दोगे, आ जाएगा प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री पाया गया। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। यह आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है प्यारे बच्चों। ऊपर से और नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, और नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर इसके बीच में दूरी और ऊंचाई को ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे सवाल आएंगे 6 नंबर के प्यारे बच्चों। अगला सवाल है, देखिए, दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां ए बी का मान या व्यास दिया गया होगा प्यारे बच्चों, खिलौने की ऊंचाई दिया गया होगा, तो इस्तेमाल करके इसको हल करेंगे संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। तो इस प्रकार से यह सवाल हल होगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल है अथवा में कि पानी से भरे एक अर्धगोला टैंक में एक पाइप के द्वारा इतना लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। एक पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर हो। देखिए भाई, यहाँ टैंक का व्यास भी दिया हुआ है, टैंक में 1 सेकेंड में इतना करता है, तो टैंक की ऊंचाई भी दिया गया है, तो दोनों का आयतन निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे, उसके बाद में समय से पता चल जाएगा। तो ऐसा ही पेपर आएगा प्यारे बच्चों। तो आज हम जैसा बताए हैं इस तरह के सवालों को देखो, और ऐसे ही सवालों का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि जब इसी से मिलता जुलता सवाल आएगा प्यारे बच्चों तो वहाँ आपको हल करने में आसानी होगा प्यारे बच्चों। एक सवाल और दिया है, देखिए प्यारे बच्चों कि ये प्रूफ वाला सवाल है, तो इस टाइप का भी हो सकता है। तो आप लोग ऐसे में हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।